उनके सवाल होंगे और जो मेहमान हमारे साथ ब्रेकिंग विद एजेंडा की डिबेट में जुड़ेंगे उनसे हम जवाब लेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, वहां से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में मेहमानों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले राजीव, मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूं। राजीव, हम लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ गरीब परिवारों का बल्कि जो मिडिल क्लास फैमिली हैं जिसमें आप हम आते हैं, हमारा भी बजट हिला है। हम भी आज सोचते हैं चीज़ों को खरीदने से पहले, और मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं जिनके दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो जवाब आया है उसके हिसाब से लग रहा है कि सब अंडर कंट्रोल है, कोई महंगाई नहीं है, हम तरक्की की राह में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर रिएक्शन आपका और लोग जो आपके साथ मौजूद हैं। देखिए विपनेश, सबसे पहली बात इस बहस के शुरू होने से ही मैं कह दूं कि ये अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो है वो मुझे ठीक से समझ में आते नहीं है, और मुझे लगता है कि देश के तमाम लोगों को ये आंकड़े समझ में नहीं आते। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, तो ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ महसूस की जाती है। इसे शब्दों में या चीज़ों में व्यक्त करेंगे आप, जितने इसके पक्ष में तर्क देंगे उससे ज़्यादा तर्क इसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। एक तबका है, महंगाई उसी मौसम की तरह है जिसमें बहुत सारे लोगों को कहीं खड़े होकर गर्मी लगती है, बहुत सारे लोग बहुत सामान्य रहते हैं। महंगाई एक बड़ा वर्ग है जो महसूस करता है, और वो जो महसूस करता है उसका दर्द शायद मीडिया तक, सरकारों तक पहुंच भी नहीं पाता है। और एक ऐसा भी वर्ग है जिस पे महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। पिछले 20 वर्षों से पार्लियामेंट में जब भी महंगाई पर चर्चा हुई है, सरकार ने आंकड़े गिनाए हैं कि कैसे मुद्रास्फीति की दर, क्या आर्थिक विकास की दर, और दुनिया के देशों में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, उसका असर हम पे कितना कम पड़ रहा है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सरकार कहती है कि दुनिया की हलचल का असर है कि ये चीज़ें महंगी हुई हैं। फिर जब उस पर आती है कि तो वो कहती है कि तब भी हम कामयाब रहे हैं इस असर को कम से कम करने पे। देखिए, मैं यहाँ कुछ लोग, आप जब तक आती उसके पहले यहाँ लोग थे लेकिन अब चले गए। मैं एक सब्जी की दुकान पर हूँ। यहाँ पर सब्जी वाले से मैंने पूछा तो कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम की नहीं है, वो आज का वक्त है। और वो पीछे जो आप फल की दुकान देख रही हैं, वहाँ पर एक पपीते को छोड़ करके कोई भी फल 50 रुपए किलो से कम का नहीं है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा समाज है जिस जगह पर मैं हूँ, यहाँ पर ना सब्जी वाला किलो के हिसाब से रेट बताता है, न लेने वाला किलो के हिसाब से सब्जी लेता है। यहाँ पाव का रेट बताते हैं तो 50 रुपए किलो का पाव 12.5 रुपए होता है। जब सस्ती थी तो 8 रुपए पाव, 9 रुपए पाव, अब 12.5 रुपए पाव। तो ये 2.5 रुपए पाव का अंतर पाव में सब्जी लेने वालों को समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, जो किलो में सब्जी लेने वाले थे वो सब्जी आधा किलो में आ गए या फिर सब्जी का विकल्प भी ढूंढते हैं। आलू 30 रुपए किलो है। जो आलू की कीमत पहले क्या थी और कब कैसे रही है ये सबको पता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू विपनेश ये है कि मैं, अब समय नहीं तो मैं आपको दिखाता, दिल्ली और एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप चले जाएं, 100 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हाहाकार हैं। लेकिन आपकी पहली गाड़ी नहीं होगी, आपको क्यू में लगना होगा, शायद आपकी 10वीं 20वीं 25वीं गाड़ी हो। लगातार आप गाड़ियों की, अभी मैं मारुति ब्रेजा ने अभी अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया, आपको जान के हैरत होगी कि 60,000 की रिकॉर्ड बुकिंग हो गई। अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो ने नया मॉडल लॉन्च किया, 25,000 रुपये उसकी बुकिंग के हैं और रिकॉर्ड बुकिंग हो रही है। गाड़ियों की नया मॉडल आने के साथ ही आप देखें कि 30 लाख से ऊपर की गाड़ियों को बेचने में हिंदुस्तान एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आप मॉल्स में जाएं, नए नए मॉल्स रोज खुल रहे हैं, उसमें नए नए आउटलेट्स खुल रहे हैं। आप सैटरडे संडे को अपनी फैमिली के साथ जाएं, जो महंगे रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आपको वेटिंग मिलेगी। जहां खाना 800 से 1000 रुपया पर हेड है, वहां लोग आपको इंतजार करते मिलेंगे। आप आजकल 5 स्टार होटलों में जाइए, आपको पार्किंग के लिए 200 या 500 रुपए, पहले नहीं था, चूंकि कोरोना काल में बहुत दिन तक होटल बंद रहे तो उन्होंने भी नए नए तरीके ईजाद किए हैं। तो आजकल वहाँ भी जो वैले पार्किंग जिसको बोलते हैं, 200 500 तक के रेट है और लोग आराम से चाबी देते हैं और 500 रुपए सिर्फ 5 10 20 25 मिनट की पार्किंग के देते हैं।
समाज का एक वर्ग है जो महंगाई से उसकी तरक्की हो रही है, महंगाई से उसकी कमाई हो रही है और महंगाई पर उसको वो इंजॉय कर रहा है, और समाज का वो वर्ग बहुत कम है और जो जिसके ऊपर महंगाई का असर भी नहीं है और उसी महंगाई से वो कमाई कर रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो महंगाई से बहुत परेशान है, उसकी चीजें, उसका जीवन संकुचित हो जा रहा है, उसकी कमाई बहुत कम होती जा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि उस वर्ग को अपनी बात कहने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, वो बातें उठाने के लिए भी नहीं है। ये विपक्ष के लोग जो आज आपने सारी बातें देखी, संसद में जो बहस हुई, विपक्ष ने महंगाई की बात उठाई, ये पाला बदलते, इधर रहते हैं विपक्ष वाले तो यही बात कहते हैं, उधर रहते थे वही बात कहते हैं। सरकार हमारी ही चुनी हुई है और इसी देश की जनता ने चुना है और सरकार का हर कदम, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी की भी सरकार हो, सरकार का हर कदम जनता की भलाई के लिए उठाया जाता है। बात मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की होती है। क्या अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझने वाले, दीर्घकालिक रणनीति वाले लोग सरकारों में उस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं जो समाज के बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच